जब हमारे अंदर देने की एनर्जी जनरेट होती है तब हमें समझ जाना चाहिए कि आई एम यूनिवर्स, आई एम पावरफुल सोल। क्योंकि आध्यात्म का जो मूल मंत्र है, जो फर्स्ट रूल है, वो यही है। मैं कविता निगम शिव शक्ति आर्ट्स एंड ब्लॉग्स पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल पर आए और आप अभी मुझे सुन रहे हैं और मैं कुछ आप तक पहुंचाना चाहती हूं, जिसके लिए मैं इस यूनिवर्स का आभार व्यक्त करती हूं कि वो जो ज्ञान है वो यूनिवर्स ने मुझे दिया, आप तक पहुंचाने का मुझे एक माध्यम बनाया। तो मैं यूनिवर्स के शुक्राना के साथ अपने इस शुक्राना जो मैंने वीडियो बनाया है उसको शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे पूरा सुने और इसकी गहराई को समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं पहले ही आप सबका शुक्राना कर देना चाहती हूँ और शुक्राना की, ग्रैटिट्यूड की पावर को आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसका नाम है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राना करने से हमारी पावर हमारे अंदर अधिक मात्रा में जनरेट होती है, जिससे हमारी प्योरिटी बढ़ती है, हमारे अंदर लव का फॉर्मेशन होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारे अंदर जो है उच्च कोटि की नॉलेज डेवलप होती है, हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ती है। हमारे अंदर जो हैप्पीनेस के केमिकल्स होते हैं, ऑक्टोसिन, एंडोर्फिन, डोपामीन और सेरोटोनिन, ये अपने आप बढ़ने लगते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट होती हैं, हमारा क्रिएशन होता है, हमारा निर्माण होता है और हम खुद को ब्लेस करते हैं। और जब हम खुद को ब्लेस करते हैं तो हम इस पूरे यूनिवर्स को ब्लेस करते हैं और हम अपने अंदर एक सुख, शांति और समृद्धि को क्रिएट करते हैं और हम एक क्रिएटिव सोल बन जाते हैं। तो इस तरह से शुक्राना की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जिसे समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हमारा यूनिवर्स के साथ जो प्रेम का कमिटमेंट है वो ही हमारा ग्रैटिट्यूड है। प्रेम की एनर्जी को अपने अंदर जनरेट करना, ईश्वर के साथ खुद को जोड़ना, अपने को ईश्वर के आगे सरेंडर करना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना, यही है ग्रैटिट्यूड, वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारे अंदर इसके 3 चीज़ें होती हैं इसमें वे ऑफ ग्रैटिट्यूड में, जिस तरीके से हम अपने ग्रैटिट्यूड के रास्ते को समझ पाते हैं, उस पर चल पाते हैं। पहला है अनकंडीशनल लव, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है लव की। हमें कुछ पाना नहीं है, हमें सिर्फ देना है। मैंने शुरुआत ही इस विषय से की थी कि जब देने की एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है तभी हमारे अंदर यूनिवर्स क्रिएट होता है, हमारे अंदर क्रिएशन की फीलिंग आती है। तो पहला जो इसका सबसे पहला जो रास्ता है वो अनकंडीशनल लव है, जहाँ पर कोई कंडीशनल नहीं है लव की। हमें सिर्फ दूसरों को और खुद को भी प्यार देना है। दूसरी जो हमारी चीज़ आती है वो है सरेंडर। ये तभी हो सकता है जब हम खुद को ईश्वर को सरेंडर करते हैं। यानी जहाँ पर मैं की एनर्जी खत्म हो जाती है, मैं है ही नहीं मैं जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जहाँ पर हम ईश्वर को ही सब कुछ मान लेते हैं और खुद को उसका एक छोटा सा अंश मानते हैं। उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस की एनर्जी। जब हमने अनकंडीशनल लव को फॉलो किया और हम सरेंडर हो गए ईश्वर में, तो अब हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। हमने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया है और उसके द्वारा जो भी हमें दिया जा रहा है हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी हैप्पीनेस के साथ में। यही एक वे होता है ग्रैटिट्यूड का। ईश्वर ने जो आपको ये लाइफ दी है उसको ब्लेसिंग करने का, उसको ब्लेसफुल बनाने का और अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देने का, यही एक माध्यम होता है वे ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसी को कहते हैं।
अब हम समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड के मीडियम क्या हैं, माध्यम क्या हैं, किस तरह से, किन माध्यमों से हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ईश्वर का, परमात्मा का। 5 मीडियम्स हैं ग्रैटिट्यूड के। सबसे पहला जो मीडियम है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, उसके बाद सेकंड है फीलिंग्स, थर्ड है हमारे एक्शंस, फोर्थ है हमारा बिहेवियर और फिफ्थ है हमारी हैबिट्स। हम जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को जितना पॉजिटिव बना सकते हैं, उतना ही हम ग्रेटफुल होते जाते हैं, परमात्मा के नज़दीक होते जाते हैं। जितनी हमारी फीलिंग्स प्योर होती हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, उतना ही हम ग्रेटफुल होते जाते हैं, उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक होते जाते हैं। जितना ही हमारे एक्शन फुल एनर्जेटिक होते हैं, जहाँ पर कर्म तो है पर उसके साथ कोई गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं है, जहाँ पर गिवनेस की एनर्जी है, केवल हमें देने की एनर्जी है, केवल हमारे एक्शंस में पाने का जो होता है लक्ष्य वो नहीं है, हमें सिर्फ देना ही देना है। वहाँ पर हम पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ जाते हैं और ग्रैटिट्यूड को हम वहाँ पर अपने द्वारा जनरेट करते हैं। जहाँ पर हमारा बिहेवियर बहुत मैच्योर होता है, जब हम बिल्कुल मैच्योरिटी वाले लेवल पे आ जाते हैं, दूसरों के साथ एक मैच्योर बिहेवियर करते हैं, वहाँ पर हम ग्रेटफुल होते हैं और परमात्मा का अभिन्न अंग बन जाते हैं। जहाँ पर हमारी हैबिट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमारी हैबिट्स बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास रहता है, हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं और सारी चीज़ें एक व्यवस्था में स्थापित हो जाती हैं। वहाँ पर परमात्मा का वास हो जाता है, वहाँ पर हम फुल ग्रैटिट्यूड करते हैं ईश्वर को। हमारे ये 5 मीडियम्स हैं जो हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जाते हैं और शुक्राना का जो मीनिंग है वो हमें समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम टेक्निक्स ऑफ ग्रैटिट्यूड पर बात करेंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो पहला कनेक्शन होता है वो हमारे परमात्मा के साथ होता है, अगर और हम उसे अपनी उस शुरुआत के लिए, दिन की शुरुआत के लिए थैंक्स करते हैं, उस समय उसको शुक्राना करते हैं और हर उस चीज़ के लिए जो उसने हमें दी है, तो ये ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है। इसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाते हैं कि हम हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हर चीज़ के लिए उसे धन्यवाद करते रहते हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद सूर्य को जल दे करके इस संसार को प्रकाशमय करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, इतनी ऊर्जा से भरने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, कुछ शब्द, कुछ वाणी के माध्यम से हम उनका शुक्रिया करते हैं, कुछ मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद शाम संध्या वंदन के समय हम उनको फिर से दिन की अच्छे से कुशलतापूर्वक व्यतीत होने के लिए धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। ये सब ग्रैटिट्यूड है। हम जब घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हम भगवान को अपने साथ, ईश्वर को अपने साथ चलने के लिए निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो हमारे साथ चलें। ये ग्रैटिट्यूड है। जब हम घर में वापस आते हैं तो उनका नमन करते हैं, ये ग्रैटिट्यूड है। रात को सोते समय हम जो हमने कुशलतापूर्वक और सुंदरता से अपने दिन को व्यतीत किया उसका धन्यवाद करते हैं, वो ग्रैटिट्यूड है। अगर हम जो भी ग्रैटिट्यूड करते हैं उसे नियम पूर्वक लिखें, कुछ लाइनें
उनको लिख करके धन्यवाद करें तो इसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ वीडियो बना करके, आप तक पहुँचा करके, ये मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी जो भी मुझे माध्यम बनाया है अपनी बात को कहने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए, उसका भी मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लिख करके, बोल करके और मेडिटेशन के माध्यम से किसी भी तरीके से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उसका ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो हम पता नहीं क्या पा लेते हैं। हम बहुत कुछ पा लेते हैं। इसका एहसास आपको तब होगा जब आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे, जब आप शुक्राना की एनर्जी से जुड़ेंगे, तब आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा होगा और आप हर दिन इस चीज़ को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे। ये जो शुक्राना है, ये शुक्र से ग्रह से जो है बना हुआ है। तो जब हम शुक्र ग्रह जो है वो राहु और केतु उसके कारक ग्रह हैं। राहु मीन्स हमारे थॉट्स और केतु मीन्स हमारे एक्शन। तो जब जितना अच्छा हमारा शुक्र ग्रह होगा, उतने ही अच्छे हमारे थॉट्स होंगे, उतने ही अच्छे हमारे एक्शंस होंगे। तो हमारा शुक्र तब अच्छा होगा जब हमारे अंदर शुक्राना की एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ईश्वर को शुक्रिया करेंगे, थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे, उतना ही ज़्यादा हम एक लग्जीरियस लाइफ को क्रिएट करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाएंगे, अपने एक्शंस को फुल एनर्जेटिक बनाएंगे और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यानी हमारा जो सोल है वो अवेकन होगा और हम प्रेम, भक्ति और ज्ञान की ऊर्जा से भर जाएंगे और इस संसार को भी इसी ऊर्जा से नहला देंगे। बिल्कुल एकदम प्रकाशमान ऊर्जा में हम आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये शुक्राना की जो एनर्जी है वो कितनी पावरफुल है। जब हम इस एनर्जी में आ जाएंगे तो हम एक पावरफुल सोल बन जाएंगे। और शुक्र हमारा जो ग्रह है वो हम जिस ग्रह पर हैं, इसका जो मेन ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और हम शुक्र ग्रह की एनर्जी से पूरी तरह से भर जाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है। गाइस, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी वीडियो छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसका उद्देश्य छोटा या बड़ा होता है। और ये जो अवेकनिंग की जो जर्नी है, जो हम सब सोल्स की, उनको ही ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि उनकी आत्माएं, उनकी जो चेतना है वो जाग रही है और उनको अवेकन होने में और मदद मिलेगी। लेकिन जो आत्माएं अभी सो रही हैं, जिनकी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है, उनको जगाने का मैं प्रयास कर रही हूँ और मैं यूं ही उनके मन के दरवाजे को ऐसे ही खटखटाती रहूँगी और ऐसे ही उनको उठाने का प्रयास करती रहूँगी। तो मेरे इस वीडियो को जो एक क्रिएशन के लिए जो ये संसार का जो क्रिएशन करना है, उसके लिए मेरा एक प्रयास है, ताकि सभी आत्माएं अवेकन हों और क्रिएशन में एक दूसरे की मदद करें और इस जर्नी को जो हमें मिली है, परमात्मा ने दी है, उसका शुक्रिया अदा करें और एक दूसरे की मदद करें। तो इसी तरीके से मैं आपके मन के दरवाजे को खटखटाती रहूँगी, ज्ञान की पाठशाला में नए नए विषय लाती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नए और पावरफुल टॉपिक के साथ। नमस्कार।